हो सकता है हमें हमारे भीतर आश्रयों को क्षय करने का बल प्राप्त हो, भगवत कृपा होवे और हम इस दुख चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब जब जन्म लेंगे तब तब दुख होगा। कभी अमीर होंगे, कभी गरीब होंगे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे। हाँ, दुख तो होना तय है। इसलिए इस चक्र से मुक्ति मिले आपको। इसलिए हम बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? कभी आपने देखा बुद्ध के पास कोई मनौती मांगता है? भारत में, विदेश की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्या मांगे? राजा के पास जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? हमको खाने के लिए भोजन नहीं है, जरा भोजन दे दीजिए। हाँ, बुद्ध के पास जा करके आप क्या मांगते हैं? ईंट पत्थर मांगते हैं, हमारा थोड़ा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोबाइल आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। जितने लोगों की बेटे की नौकरी लगी, क्या वो सुखी हो गए? ऐसा नहीं कि अब नहीं नौकरी पाना है, लेकिन उद्देश्य यही ना हो। उद्देश्य इससे बड़ा है। इस जीवन को चलाने के लिए आपको गृहस्थी के कार्य करने ही हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि भावे वन में वास करे, भावे वन में जाए। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी का आप पूरी जिम्मेदारी देखें, नहीं तो वन में जाएं, बनते बने, भिक्षु बने, तपस्या करें। जो जिम्मेदारी मिली उसे ठीक से पालन करें। अगर आप गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पालन कर पा रहे तो ये तय जानिए आप भनते भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो वो आड़े टेढ़े, लूले लंगले, अटके पटके जो भनते दिखते हैं ना आपको, वो कोई भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग जग के, संवेग जग के, वैराग्य थोड़ी जगह भाग रहे हैं। क्योंकि अनुराग जगता तो भगवान के वचनों में सिद्धि प्राप्त करते, भगवान बुद्ध के वचनों का अथाह ज्ञान प्राप्त करते, जितने में होते उतने में पूर्ण होते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा, अनुकंपा, अनुराग से वो नहीं आए, अपना जीवन चलाने के लिए आए। इसलिए कहा मार्ग जीवी। ये तीसरे प्रकार के श्रमण है, मार्ग जीवी, अपना जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। घर में रहेंगे तो आजकल लड़के बच्चे वैसे ही खाना नहीं देते। यहाँ आ गए तो भैया कुछ नहीं, उपासक वर्ग संकोच करेगा तो भोजन तो देवे करेगा, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 कुछ किराया भाड़ा भी देगा। क्या जाता है अपने, है ना, डिस्प्ले रह गया। क्योंकि जो संवेग से आएगा वो यथार्थ बुद्धत्व के लिए काम करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इसलिए आया ही नहीं, उसका उद्देश्य ही नहीं। इसलिए आप जाएं सारनाथ, बोधगया। बोधगया में भी देखेंगे आप हमेशा संक्रमण चलता रहता, लोग परिक्रमा करते रहते हैं। 8 मुट्ठी पुष्प से दीपंकर ने सुमेध की पूजा की, शिष्यों ने भी पूजा की और फिर चले गए। सुमेध वहीं बैठ करके सोचते हैं कि क्या कर्म करने से कोई बुद्ध बनता है। तो विचार करते हैं तो जानते हैं कि जितने भी बोधिसत्व होते हैं वो अपनी 10 पारमिताएं पूरा करते हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, सत्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। बाबा साहब की बात की जाए तो कौन सी पारमिता पूरा किया उन्होंने? अच्छा, यहां बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं? बाबा साहब ने कौन सी पारमिता पूरा की? कौन सी पारमिता पूरी की? अरे सिर्फ जय भीम जय भीम करने से नहीं होता, भीम ने क्या किया वो करने से होता है। बाबा साहब ने प्रज्ञा पारमिता पुष्ट की। कौन सी पारमिता? उसके साथ साथ जो है बाबा साहब ने बाकी सभी पारमिताओं का भी अभ्यास किया, लेकिन पुष्ट किया, पूरा किया कौन सी? प्रज्ञा पारमिता, विद्वता, प्रज्ञा। बाबा साहब की जैसा कोई धरती पे, इस भारत भूमि पे विद्वान हुआ क्या? विश्व के 6ठे विद्वान कहा जाता है, कौन जाने बाबा साहब पहले ही हो। हाँ, अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि चले खोजें, गिने और अवलोकन करें, हमारी बुद्धि ही नहीं भैया। हम तो जान ही नहीं पाएंगे कि बाबा साहब तो अथाह सागर है।
उनके ज्ञान का अनुमान हम पहले लगाएंगे, इतना इनका ज्ञान है, अच्छा इनका इतना है तो इनका कितना है, हम तो पहले इतना ही नहीं जान पाएंगे, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो कौन जाने, विश्व के पहले ही हैं, भारत के तो प्रथम है ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा पारमिता को पुष्ट किया। उनके जैसा ज्ञानी आज तक इस धरती पे कोई नहीं हुआ जिसने मानव कल्याण के लिए काम किया। उनका ये ज्ञान हर जीव के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान क्या बौद्ध धर्म को प्रमोट करता है? नहीं। क्या मुस्लिम धर्म को? नहीं। क्या हिंदू धर्म को? नहीं। ईसाई, जैन, पारसियन की? नहीं। सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, कोई भेद नहीं देता। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले उन्हीं का नाम लेकर के पानी पी पी करके गाली देते। कुछ लोग तो लाल पानी पी पी करके भी गाली देते हैं। जब जयंती आएगी तो क्या कहेंगे? लाल पानी पिए रहेंगे। लाल पानी समझ रहे ना? माताएं नहीं समझ रही, वो देखी भी नहीं, क्योंकि पानी तो बाहर से पी के आते। अब लाल रहता कि हरा रहता, क्या मालूम। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, क्या कहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा। फिर क्या करेंगे? दूसरा वाला क्या है? बाबा तेरा मिशन अधूरा। दूसरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, यही ना? कि दूसरा कुछ है? हाँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पीकर। तो ऐसे थोड़ी ना। अच्छा, बाबा साहब ने दारू पिया, कहीं वर्णन पाया आपने? अरे बाबा साहब अमेरिका में रहे, हाँ, विदेश में रहे, पूरी पश्चिमी सभ्यता में उनका जीवन बीता, लेकिन उन्होंने शराब की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं किया। ऐसे हैं बाबा साहब, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। आप उन्हें भारत रत्न अगर कह रहे हैं तो उनका अपमान कर रहे हैं। बोधिसत्व बुद्ध के समान होता है, और बुद्ध जैसा कोई हुआ है क्या आज तक? कोई हुआ नहीं। तो आप बहुत अच्छे से, लोग मुझे कहते हैं कि तो बाबा साहब को नहीं मानते। नहीं मानता हूं भैया, जैसे तुम मानते हो वैसे तो नहीं मानता। जैसे तुम मानते हो बाबा साहब को वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो अगर ये कह रहे कि मैं नहीं मानता तो सच में नहीं मानता, क्योंकि मैं बाबा साहब को जैसे मानता हूं वैसे मान रहा हूं। हाँ, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित करो, एजुकेट। हाँ, इंपरेटिव ऑप्टेटिव वर्ड है, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक शब्द है। लोग कहते हैं शिक्षित बनो, बनो भी कहें, शिक्षित करो होगा, एजुकेट। शिक्षित करो, शिक्षित बनो। तो भैया शिक्षा के ऊपर जोर दें। मैं पहले ज्ञान अर्जन करें, जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करें। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं तो हैं, आप हिंदी के ज्ञाता हैं, मैं हिंदी में आपसे तर्क वितर्क करने नहीं आता। लेकिन आप बुद्ध के बारे में कहेंगे कि बुद्ध ऐसे नहीं वैसे। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं? है कि नहीं? जरा हाय वाले हाथ उठाएं। उत्तर भी आप वही को देना है। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? वैज्ञानिक है ना? यानी जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है, यही ना? वैज्ञानिक है तो हम समझे कि जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है। ये क्या है? ये विज्ञान ही है ना? विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, किसी चीज के, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, हाँ, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक शब्द में कहें तो सिस्टमेटाइज नॉलेज, है ना? एक शब्द में कह दें तो। अच्छा, एक फोन आप छोटा सा चलाते हैं ना, वो भी क्या है? विज्ञान है। और भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए उतना दूर से आया हूं, समुंदर पार करके। हाँ, उपासिका जी ने कहा नहीं भंते जी, आना ही है, आना ही है। आप लोगों को धन्य समझना चाहिए
कि लाखों संकटों के साथ उपासिका उषा भारती, ये भूपेंद्र वीर, पुष्पेंद्र जी, अन्य बाकी सभी जो गणमान्य उपासक बड़े संकटों को जो है झेलते हुए भगवान बुद्ध को सुना रहे हैं आपको, उनके धम्म को सुनवा रहे हैं आपको। अपने लिए थोड़ी नहीं, इनको सुनाना तो घर में बहुत बार बुलाइए, फिर बुला लेते, बनते जी आइए। इनको भी कष्ट नहीं होता, हमको भी कष्ट नहीं होता, आराम से बैठते, सुनाते, चलते। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है, वैज्ञानिक है। मोबाइल भी क्या है? विज्ञान है। अच्छा, एक छोटी सी मोबाइल, आप जब अकेले कमरे में बैठे, नेटवेट चलता रहे, तो उस छोटे से फोन से आप गूगल सर्च करके इतना गंदा गंदा चीज देख करके मन खराब कर लेंगे, होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? गूगल। मन खराब कर लेंगे आप। आधे घंटे में आप इतनी बुरी बुरी चीजों को देख करके आप अपने मन को इतना अपवित्र और वासना से भर लेंगे। क्या भगवान बुद्ध के धर्म को भी ले करके, धारण करके आधे घंटे आप कमरे में बैठेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है नहीं। जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं, उससे परे। विज्ञान तो बहुत ऐसा कह कर क्या, जैसे मैंने कहा बाबा साहब को अगर आप भारत रत्न कह दे रहे हैं तो बाबा साहब को आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। कैसे? अरे ऐसे में तो पूरी पृथ्वी को देख लेंगे तो छोटी नजर आएगी। आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसे वहां खड़े हो जाए, पूरे मऊ को देख लेंगे आप, ऐसे आंखें बंद कर। हाँ, तो जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध के जो वचन है किन्हीं किन्हीं वैज्ञानिक चीजों के ऊपर खरा उतरती है, लेकिन जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, तो मुझे आप बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार है? वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं, वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तो बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ, सामाजिक विज्ञान, हाँ, भूगर्भ विज्ञान, कीरो विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूत विज्ञान। ये तो भूत विद्या अभी पढ़ाई जाने लगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक होगी। बताओ कौन से विज्ञान के अनुसार? तर्क वितर्क से तो भाई न्यायालय में सच्चा झूठा हो जाता, झूठा सच्चा हो जाता। हाँ, कौन से विज्ञान के अनुसार? नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं। बात सही है लेकिन आप जानते नहीं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कहीं से सुन लिया भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? हाँ, अच्छा, ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है वो वैज्ञानिक है और हम इसे विज्ञान की कसौटी पे ही कस करके मानेंगे, विज्ञान की कसौटी पे कस के मानेंगे। अच्छा, विज्ञान की देख क्या है? बंदूक है, AK-47 राइफल, बहुत कुछ है। उस पे जरा हम भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताओ मुझे। चाकू है, उससे जरा भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताइए। बम है, विज्ञान है ना? बताओ कौन सा भगवान बुद्ध का सूत्र के अनुसार ये बम फिट बैठ रहा? नहीं ना? और दूसरी बात, वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को विज्ञान की कसौटी पे कसके ही मानता हूं। कौन कहता है ये? हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति ये कहता है। हाँ, ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना हो? जो
कस करके कसौटी पे तो मानोगे। जानते कितना? कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? पता है? हाँ, कितनी है? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा, ये कह रहे हैं। तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी, वो भी विज्ञान है। और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। हा? पहली बात तो समझे, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडित परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवाद। क्या कह रहे हो? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना है। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध केसमुत्ति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा है ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। यही कहा ना? जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा है। तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया। जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय, तर्क तो है ना? जरा तर्क करो, पानी बना के दिखाओ। एक गिलास दो भैया, तर्क करे, जरा पानी बना के दिखाओ। गिलास पकड़ा दिया जाए। कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं आप। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए और तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे। समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमि पंडित परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा। क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको, तो कहते हैं कि अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीर दुर्दशो दुर्दर्श दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं। संतो, शांति को देने वाला। प्रणीतो, प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ही। ये तर्क के परे है, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केसमुत्ति सूत्र उसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो। अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ। बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको? पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण कर। बीच बीच में मत काटिए।
परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना